दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहन धनराज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल फेयर फ्लिक्स एंटरटेनमेंट। कार्यक्रम है फिल्मी बातें। मित्रों, एक बार की बात है, मैं किसी पत्रिका में मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें बताया गया था कि मीनाक्षी शेषाद्री बहुत ही उच्च शिक्षित और शास्त्रीय नृत्य कला में पारंगत है। इससे मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। ये बात वर्ष 1985-86 की रही होगी। फिर उस आर्टिकल को और जब आगे हमने पढ़ा तो उसमें बताया गया था कि वर्ष 1983 में उनकी जो पहली ही फिल्म पेंटर बाबू आई थी, वहाँ से शुरू करके उनकी कई फिल्में हिट और सुपरहिट होती रहीं। और फिर मुझे जब इंटरेस्ट जागा तो मैंने उनकी फिल्मों को ढूंढ करके देखना शुरू किया। तो बाद में मुझे जो अवसर मिला तो मैं जिन फिल्मों को देख पाया उनमें से हीरो, मेरी जंग और ये बाद की फिल्में घातक, घायल और जिद्दी सहित कुछ और भी फिल्में हैं। इसलिए मेरे मन में जो विचार आया आज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इस कार्यक्रम में मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में ही कुछ बातें आपसे शेयर करूं। दोस्तों, मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में एक तमिल परिवार में हुआ था। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि वो भरतनाट्यम सहित कथक और कुल मिलाकर के 2 और विधाएं थी जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने 4 शास्त्रीय नृत्य विधाओं में महारत हासिल की थी और उन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। और बहुत कम लोग जानते हैं कि मीनाक्षी का असली नाम शशिकला शेषाद्री है और मीनाक्षी को फिल्मों में लाने का जो श्रेय जाता है वो मनोज कुमार को जाता है। मीनाक्षी ने बतौर हीरोइन अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1983 में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फिल्म पेंटर बाबू से किया था। और आज के जो सुपरस्टार जैकी श्रॉफ हैं, इत्तेफाक से पेंटर बाबू भी पहली ही फिल्म थी। इस फिल्म में मीनाक्षी के साथ जो नायक का रोल कर रहे थे वो राजीव गोस्वामी थे, जो मनोज कुमार के भाई थे। वर्ष 1983 में ही सुभाष घई की फिल्म आई हीरो, और इस फिल्म ने मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात स्टार बना दिया। मीनाक्षी वर्ष 1983 से लेकर वर्ष 1996 तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहीं और इन वर्षों में उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दिया। उनकी पहली ही फिल्म जो पेंटर बाबू 1983 में बनी, वो भी अपने आप में एक अच्छी फिल्म थी। और फिर उसके बाद तो बहुत सारी फिल्में आई, उनमें से मैं कुछ का नाम आपके सामने लेता हूं तो जो आपकी पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। उनमें कुछ खास नाम हैं: आंधी तूफान, मेरी जंग, स्वामी, दिलवाले, डकैत, इनाम 10,000, परिवार, शहंशाह, महादेव, आवारगी, जुर्म, घायल, घर हो तो ऐसा, दामिनी, युगल और घातक। तो ये बहुत सारी फिल्मों का नाम तो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फिल्म घातक, घायल, आवारगी, मेरी जंग और हीरो अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्में रही है। तो वहीं पर दामिनी फिल्म का जिक्र करना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। दामिनी फिल्म से मीनाक्षी शेषाद्री को एक नई पहचान मिली, एक नई उड़ान मिली। ये फिल्म वर्ष 1993 में रिलीज हुई थी और उस जमाने में बहुत चर्चित हुई थी। और ऐसी संभावना हम लोग कर सकते हैं कि अगर मीनाक्षी शेषाद्री ने अचानक फिल्में छोड़ नहीं दिया रहा होता तो ये निश्चित है कि आज उनका हिंदी सिनेमा जगत में एक मुकाम होता। जो भी हो, लेकिन हमारे दर्शक और उनके प्रशंसक एक बेहतरीन कलाकार से बहुत थोड़े समय तक रूबरू होकर फिर जुदा हो गए। दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली अदाकारा मीनाक्षी शेषाद्री आखिरी बार वर्ष 1996 में
फिल्म घातक में दिखाई पड़ी थी। उसके बाद फिर उनकी कोई फिल्म नहीं आई और न ही वो बॉलीवुड के किसी पार्टी या फंक्शन में नजर आई। मीनाक्षी ने लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल जैसे बड़े फिल्मी सितारों के साथ उनके काम काफ़ी सराहे गए। और जहां तक सुपरहिट फिल्म दामिनी के रिलीज की बात करें तो इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ मीनाक्षी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और ये फिल्म मीनाक्षी शेषाद्री के करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। दामिनी के साथ कई और सुपरहिट हिंदी फिल्मों में काम करने वाली मीनाक्षी अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हुई और उनके इस तरह से फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने से दर्शकों और प्रशंसकों में कई तरह की अटकलें हैं। लेकिन जो सही बात है वो हम बताएंगे आपको, जिसे जानकर आपको अच्छा भी लगेगा। बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद मीनाक्षी ने हरीश मैसूर नाम के एक बैंकर से शादी की। उनकी शादी न्यूयॉर्क में रजिस्टर हुई और बाद में उनका परिवार टेक्सास में रहने लगा। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं, एक का नाम केंद्रा है और दूसरे का नाम जोश। मीनाक्षी अब टेक्सास में डांस की क्लासेस चलाती हैं और समय समय पर अपनी टीम के साथ इवेंट्स का हिस्सा भी बनती है। कुछ साल पहले वो एक्टर ऋषि कपूर से मिली थी, लेकिन उनके बदले हुए रूप को ऋषि भी पहचान नहीं पाए थे। मीनाक्षी शेषाद्री और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी फिल्में हमें उनकी याद दिलाती रहेंगी। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम फिल्मी बातें और हमारी आज की कलाकार थी हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर अदाकारा मीनाक्षी शेषाद्री। हम इसी तरह अपने कार्यक्रम में कलाकारों और उनकी कला के साथ साथ आने वाली कुछ अच्छी फिल्मों के बारे में भी आपसे बातें करते रहेंगे। बस हमारा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।